तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों मैं ढूंढती आ रही थी कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने कहा ये कोई परी तो नहीं आ गई जो गाती हुई आ रही है, सिंगर परी आ गई है मेरे प्रोग्राम में। थैंक यू सो हाँ, मच। तो बहुत मेरे अच्छा दिल की लगा। आवाज दिल की आवाज मेरे दिल तक पहुंची, बल्कि दिल में उतर गई। आए इधर बैठते हैं, आपसे तो बहुत सारी बातें करने को जी चाहता है। ठीक है, हाँ जी। और बहुत शुक्रिया, आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत थैंक्स। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आपने भी ये प्यारी प्यारी आवाज सुनी और मैंने भी सुनी। मैं तो मशहूर होकर रह गई, क्योंकि इतनी अच्छी आवाज, इतनी फेमिनिश आवाज ना, जिसमें नस्वानियत, नजाकत, खूबसूरती और सुर। ठीक है। और मैं ये आपसे, मैं इनसे पूछूंगी तमाम बातें मैं आपके सामने, क्योंकि मुझे तो पता है, मुझे तो बता चुकी हैं। अब आपको मैं बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी कहाँ से आई है, कैसे अपने गाने का आगाज किया और कहाँ कहाँ गाया, कहाँ कहाँ प्रोग्राम्स किए। तो आइए मिलते हैं उस्मा नूर फ्रॉम कराची। अब आजकल लाहौर में हैं और बड़ी फैन है मेरी, बड़ा प्यार करती हैं और बहुत शौक से इन्होंने कहा कि आप मेरा इंटरव्यू करें। तो मैं भी बहुत खुश हुई और जब मैंने गाना सुना तो मैं और ज्यादा खुश हो गई। तो उस्मा नूर, वेलकम टू माय शो। थैंक यू। शुरू से ही मैं आपके बहुत फैन हूँ, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। आप थैंक हैं यू ही सो इतनी मच। प्यारी, और आज भी आपके सॉन्ग्स जो हैं वो हर कोई इतने प्यार से सुनता है, और जो है आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये गाना जो है ना बड़ा मुश्किल काम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब के भाई गाना, और क्योंकि बहुत नाजुक काम है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड काम है। इसको आपने कैसे, किससे इंस्पायर हुई और कब शुरू किया? जी, मुझे तो म्यूजिक से बचपन से ही लगाव था और है भी, लेकिन जो है उसके लिए मुझे परमिशन नहीं थी घर वालों से। हाँ, लेकिन मैंने काफी जिद की कि मुझे सीखना है। मैडम नूरजहां मेरी बहुत फेवरेट, और उन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ। और फिर ये होता है कि एक शौक इंसान के अंदर जो होता है उसने वही करना होता है, चाहे घर वाले सारे कुछ भी कर लें। ये तो बगावत तो करनी पड़ती है करनी घर वालों के पड़ती साथ, क्योंकि बेटे भी नहीं। बहुत हाँ, आपने भी की और मैंने भी की थी। मुझे अपना जमाना, अपना वक्त याद आ गया। तो जी अच्छा, किस उम्र से गाना शुरू किया और मैडम नूरजहां से आपने जी इंस्पायर है? बिल्कुल। मैं जब 7-8 साल की थी तो मैंने अपने अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे गाना है। तो पहले तो मेरे गुस्से में नाराज होके अम्मी ने देखा, उन्होंने कहा नहीं, तुमने डॉक्टर बनना है, पढ़ना है। मैंने कहा नहीं, मुझे सिंगर बनना, मुझे गाना है। बहरहाल मैंने सीखा बकायदा इसको, और क्लासिकल जो है वो मैंने सीखा। क्लासिकल किससे सीखा? मैंने, मेरे 2-3 उस्ताद जी थे। एक तो खान साहब फतेह अली, हम्म। और फिर उस्ताद बशीर साहब थे, जी और सारंगी नवाज थे खान साहब, उनसे मैंने सीखा। जी। तो इस तरह फिर स्टार्ट जो है मैंने 2010 में बोलानी अवार्ड में अपने फन का हाँ, आगाज बुलान किया। अवार्ड में मैं भी थी, मैंने बहुत जी सुना। और व्यूअर्स, में एक बात बताती चलूं कि इतना लोगों ने लाइक किया, ये कौन है, कौन है, कौन है। आई थिंक उस वक्त इनका पहला प्रोग्राम था। और कौन सा गाना गाया था? जी, उसपे मैंने यही गाया था, वो सब तो सुने आपका ही अच्छा 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 अच्छा, ऐसे नहीं, मुझे गा के सुनाए। अच्छा जी। वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया, वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू। अच्छा,
मैडम नूरजहां के किस गाने से ज्यादा इंस्पायर हैं आप? तो मुझे तो उनका हर एक गाना, हर एक गजल तो बहुत पसंद है। बचपन में कौन से गाने गाती थी? मैं होता है ना कि सिंगर जो बाय बर्थ ही जो सिंगर होता है वो गाने जो है वो हल्के हल्के गुनगुनाने शुरू कर देता है और बाथरूम में ज्यादा गाने गाता है। ऐसा ही होता है। मुझे मेरे घर वाले कहते थे बाथरूम सिंगर, मुझे गुस्सा आता था। मैंने कहा एक दिन दुनिया के सामने गा के दिखाऊंगी, फिर अच्छा, तो आप लोग नहीं बोलेंगे ना मैं बाथरूम सिंगर। ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल एक सही। बंदा मतलब इतनी मेहनत कर रहा है, 8-8 घंटे रियाजत कर रहा है, और अच्छा। घर वाले बुला रहे हैं बाथरूम सिंगर। तो बड़ी तकलीफ होती है। बहरहाल बाथरूम सिंगर होने की बजाय ना इंसान को, फीमेल को खास तौर पे किचन में गाना चाहिए। ठीक है, हाँ, वहां पे रोटी भी पका आवाज वे सब तो सोनिया हाय मन मोनिया, सुरीली सुरीली रोटियां बनती हैं। सुरीली रोटियां, ऑमलेट बना रहे हैं तो गाना नहीं, गा मैं रहे हैं। खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। मेरे घर वालों अच्छा, को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, सब बड़े शौक से खाते हैं। चलो तो किसी दिन गाने का तो प्रोग्राम हो गया, खाने का भी करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह हम दोनों जरूर। मिलके एक एक डिश बनाएंगे और ठीक है। अब अपनी मैं यूट्यूब फैमिली को उस पे यूट्यूब पे ही इनवाइट कर सकती हूँ कि आए और खाना खाएं। तो डन हो गया। हो गया। अच्छा, आपके मेल सिंगर्स में से कौन सा पसंद है? और एक पर्टिकुलर होती है ना चीज, बहुत लाइक करते हैं इंसान, जैसे मुझे पुराने मैडम नूरजहां और मेहंदी हसन के गाने बहुत जी, पसंद हैं, मुझे पंजाबी भी। बहुत पसंद है। इश्क दी कूक सुन के कोई उत्तर पहाड़ों आया, हाय हाय हाय, साडा दिल लैन वालिया सानू तेरे इश्क नचाया। क्या बात। एक, ऐसे एक इसी तरह का आपको सुनाऊं। कोई कोई खिड़दा गुलाब होवे, बस ये आपके लिए है। कोई खिड़दा गुलाब होवे, इश्क रुला देंदा भाਵੇਂ किड्डा भी नवाब हो। वाह वाह वाह। ये बात तो सच्ची है। ठीक है और ना? इस हादसे से कोई नहीं बचा हुआ। है? उनको मने ना मने बकरी। नहीं नहीं, बच्चा को तो कोई भी नहीं है, बस अल्लाह हाथ दे के रख जाए तो रख बचा जाए। वरना बचत अल्लाह नहीं बचा है। ले तो बचा ले, वरना इश्क बहुत बुरा रोग है, डाडा पैड़ा इश्क दा रोग। तो सही। अच्छा, एक खूबसूरत सा पंजाबी गाना जो इश्क से रिलेटेड हो हाँ, ज्यादा, जरूर जरूर। जिसमें इश्क की सही चीखो पुकार हो, कौन सा गाना है? मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लिए। वे मैं अज़ला तो जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना। वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, वेरी मेलोडियस वॉइस, थैंक और यू। गाने का अंदाज आपका जस्ट परफेक्ट, बड़ा अच्छा थैंक लगा। यू। अच्छा, अब ये है कि गाना तो आपका हॉबी है एंड यू आर परफेक्ट सिंगर। अब ये बताएं कोई ऐसा वाकया मजेदार किस्म का जो आपको अभी तक याद हो और आप जब याद करती हो तो आपकी हंसी निकल जाती हो। हाँ जी, बिल्कुल हंसी ऐसा आ है। जाती है ना बाज़ औक़ात कुछ बातें याद अभी करके। मैंने जो है वो तकरीबन 7 साल 8 साल कराची गुजार के आ रही हूँ। हम्म, तो सब बहुत अच्छा गाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी जो है ना वो हैरत होती थी कि जिस महफिल में मैं चली जाती थी ना, हम्म, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कोशिश करते थे कि मैं ना गाऊं। अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोगों की कोशिश होती थी कि इसे चांस ही ना मिले ना। हम्म, तो जाहिर है मुझे बुलाया होता था, और जिन लोगों ने बुलाया होता था वो तो लास्ट में जाहिर है मैं गाती थी, हम्म, क्योंकि वो तो एक एक एंट्री वाले सिंगर होते हैं, उनको दो दो गाने गाए और चले गए पूरी रात, तो मैंने गाना होता था ना। लेकिन वो फिर भी उसमें इतना टाइम कर देते थे कि इसका जो है ना वो नंबर ही कट जाए। लेकिन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने जहाँ परफॉर्म किया खुदा की जात ने मेरी बड़ी ही इज्जत रखी। जितना शुक्र अदा करूं मैं उतना ही कम है। और जब मैं गाती थी ना, तो फिर उस वक्त जो है ना वो सब ऐसे हो जाते थे कि कहते थे क्या आउटस्टैंडिंग उस्मा, आपने क्या गाया।
हाँ। तो इस बात पे मुझे बड़ी खुशी होती थी कि अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इतनी मेरे लोग साजिशें करते हैं कटवाने के लिए, बहुत बहुत कुछ क्या करते हैं। साजिश की आपके खिलाफ? बस यही कि आगे ना बढ़ सके, कुछ यहाँ तरक्की ना कर सके। आपको पता है कि शोबिस में होती है, लाहौर हो, हाँ, कराची हो, बहुत। कहीं भी हो। जब कोई इस तरह का आपके अगेंस्ट जाए ना, आपको अपने काम पे और फोकस करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही हाँ। करती थी कि मुझे अगर कोई हूट करता था ना, मैं और हम्म, ज्यादा काम पे फोकस करती थी और हम्म, अपनी सलाहियतों को मजीद उजागर करके तो अच्छा काम करती थी। ऐसा आप ही भी है। ऐसा ही किया तो करें। जंप करना चाहिए। अगर किसी ने आपको गिराने की कोशिश की है ना, नीचे अगर धकेल ही दिया है, तो आप बहुत बड़ा जंप लेकर उसे दिखाएं, ये ले, मैं आगे बढ़ गया। और जब अल्लाह की जात साथ हो ना, तो कोई नहीं गिरा सकता। और नाज़रीन, एक और मजेदार बात है, इनके अक्सर जो फ्रेंड्स हैं वो कहती हैं, क्या कहती है आप खुद बताओ, मैं नहीं बताती। वो कहती है, आप निशा मैडम की क्या लगती है, सेम टू सेम है। फेस में रिजेम्बलेंस या किसी एक्सप्रेशन में होती है ना ये बात मुझे के। बोल रही थी अभी, मेरे डिंपल दे दो वापस। मैंने कहा वो नहीं मैंने दूंगी। कहा भाई मेरा डिंपल वापस करो, तो वो कहती नहीं वो नहीं दूंगी। मैं दूंगी। मुकर ही गई है, मेरी बात ही नहीं सुन रही। ये कर्ज दिया था इसको डिंपल, लेकिन ये मैं तो। इंग्लैंड में भी गई, मुझे वहां भी लोगों ने यही कहा, यानी जहां भी जाती वो कहती बहुत आप मैडम निशो से बहुत मिलती है। चलो ठीक है, फिर आपसे, आप मेरी बहन हो, अच्छी बात है ना कि हम मतलब मिलेंगे फ्रेंड्स भी दोनों बहनें। हैं, हाँ बहनें भी फ्रेंड्स हैं, भी हैं। फ्रेंड्स भी हैं, अच्छी हाँ दोस्ती हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, और कोई किसी से झगड़ा हुआ हो? नहीं, झगड़े से मैं डरती हूँ। क्यों? मुझे झगड़ा करना नहीं आता। हंस पड़ती है झगड़े के वक्त? हाँ। हाय अल्लाह, मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है अक्सर ना। मैं भी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्सा करते करते मेरी हंसी छूट जाती है। नहीं, एक बार मैंने किया था ना गुस्सा, तो खुद ही गिर गई थी। मेरी बहन ने कहा बैठ जा, लड़ा जाता नहीं तुझसे। नहीं, इंसान गुस्से में चीख रहा हो और अचानक कोई ऐसी बात हो कि हंसी निकल जाए, ऐसा बड़ा अजीब लगता है और बड़ा हाँ, मजेदार होता है ना। फनी सीन हो जाता है ना फनी सीन हो पूरा जाता है और झगड़े गुस्सा में। उतर ही जाता है। बहरहाल, अब और जो फ्यूचर प्लान्स है वो क्या है? बाहर के शोज किए? हाँ बहुत। बाहर भी अप्रिशिएट हुई? कहाँ कहाँ हाँ, गई? मैंने इंग्लैंड में बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद मैंने जो है दुबई में भी बहुत काम किया है। और अब मैं पाकिस्तान में हूँ और कराची से वापस आ चुकी हूँ। अब मैं लाहौर में अपने शहर में काम करूंगी। और अच्छा, यहाँ आई हूँ तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। और गुड। मैडम को तो खुद ही मैंने पकड़ा है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आपका गाना कोई रिकॉर्ड हो, जी आप जी। किस पे पिक्चराइज करवाना पसंद करेंगी, खुश होंगी कि आप उस पे? पे। अल्लाह नहीं, मेरे मेरे अलावा भी। मैडम मुझे जो है वो बहुत पसंद है, मायरा खान बहुत पसंद अच्छा है, अच्छा और अच्छा। जो है सबा आजकल कमर, जो, हाँ, उनके और ऊपर शी जो इज माय गाना हुआ है फेवरेट। नैना वाह वाह नैना वाह। दे खोल खोल हाय हाय नैना, हाय। क्या उनके फेस एक्सप्रेशन है, मैं हाँ कहती बिल्कुल हूँ। नेचुरल। वो बाहर इंडिया में भी गई है तो लोगों ने हाँ, बहुत अप्रिशिएट मनवा किया। कर आई हैं खुद शी इज को। माय फेवरेट ये दो एक्ट्रेस। पसंद है, बहुत पसंद है। और मेल्स में, मेल में फाहद मुस्तफा। फाहद मुस्तफा। जी जी। अगर उसके साथ आपको गाना गाना पड़े, कौन सा गाना गाएगी? फाहद मुस्तफा के साथ में। गोरिये मैं जाना परदेस, तो कहेंगी मैं जाना तेरे नाल। चलो ये एक मिसरा क्या के दिखाओ। मैं जाना तेरे नाम, गोरिए ना जावी परदेस। वेरी नाइस। हाँ, नाजरीन, बड़ी अच्छी सिंगर है। एज ए पर्सन शी इज फैंटास्टिक, बहुत अच्छी है, मिलनसार है। और इसने एकदम, मैं थोड़ी सी डिप्रेशन में बैठी थी, इसकी बातों से मेरा डिप्रेशन दूर हो गया। यकीनन आपको भी मजा आया होगा इसके गाने का, इसकी बातों का, और कुछ कुछ मेरी बातों का। अब अपनी मेजबान शो को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर कोई ऐसा एंटरटेनिंग प्रोग्राम लेकर आएंगे और आपको महसूस करेंगे, आप इंजॉय करेंगे। ये मेरी ड्यूटी भी है और मेरी खुशी भी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे में इन्वॉल्व रहे और मेरी बातें, मैं उनसे बातें करूं, बातें सुनूं और एक दूसरे से हम दुख और खुशियां शेयर करें। अब अपनी मेजबान शो को इजाजत दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और उस्मा जी, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू। योर पार्टिसिपेशन, फॉर योर लव एंड एवरीथिंग। ओके, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओके व्यूअर्स।
खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।